भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जिस तरीके से जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है उसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं और इन खुलासों में अब कई लोगों के ऊपर जो है वो शक की सुई घूम रही है। और इसी दौरान जो तमाम बयान आए उसके बाद अब एक और जो पहल की है सम्राट सरकार ने, यानी कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद एक्स हैंडल पे एक बयान दिया है, या यूं कहें कि घोषणा की है। उसमें साफ तौर से उन्होंने कहा है कि भरत तिवारी के परिवार वालों को आर्थिक सहायता दी जाएगी और साथ ही एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी, ये घोषणा की है। लेकिन इस बीच में भरत तिवारी के जो एनकाउंटर वाले मामले में जो वकील हैं, उनके परिवार की तरफ से नियुक्त किए गए जो हैं, उन्होंने साफ तौर से जो खुलासा किया है उसमें एक स्थानीय नेता के ऊपर भी सवाल उठ रहा है। तो क्या वो भी इस एनकाउंटर या यूं कहें कि हत्याकांड में शामिल था और क्या क्या खुलासा हुआ, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस खास रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो जी हां, पहले उनके गांव के ही जो भरत तिवारी का गांव जो बिलौटी गांव है, उसके दो लोगों पे ये आरोप लगा, सरोज त्रिपाठी और पंकज त्रिपाठी पर। खुद भरत तिवारी की मां ने आरोप लगाया कि ये लोग जो हैं वो हमारे बेटे के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। अवैध क्या मतलब, आंदोलन को तेज करना है, भरत तिवारी को इंसाफ दिलाना है, इसके नाम पर एक बड़ा फंड जो है उन्होंने क्रिएट कर लिया। और ये जो फंड क्रिएट हुआ वो भरत तिवारी के घर तक नहीं पहुंचा, उसके परिवार वालों तक नहीं पहुंचा, बल्कि ये सारा पैसा गबन कर लिया उन्हीं दोनों ने, दोनों भाइयों ने। अब आशा देवी जो कि भरत तिवारी की मां है, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया, मुकदमा भी दर्ज कराया, उस पर जांच भी शुरू हुई। फिलहाल परिणाम तक तो चीजें नहीं पहुंची है, लेकिन इस बीच में जो सरोज त्रिपाठी बार बार आरोप लगा रहे थे कि जो भरत तिवारी के परिवार वाले हैं उन तक पैसा पहुंच गया है और सरकार ने जो है उनको पैसा दिया है, उसके बाद से ये लोग इंसाफ की लड़ाई से पीछे हट गए हैं। और ऐसा ही आरोप प्रशांत किशोर ने भी लगाया था। उन्होंने भी कहा कि वह 50 लाख रुपए की राशि जो है वो पहुंची है भरत तिवारी के परिवार के पास। इस पर आशा देवी ने कहा भी था, 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया कि या तो आप ये साबित कर दें, नहीं तो आपके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगी। वर्षा सिंह जो वकील हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस मामले में अगर प्रशांत किशोर ने माफी नहीं मांगी या उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं कुछ हुआ है, तो उनके खिलाफ मानहानि का दावा किया जाएगा। हालांकि अभी तक जनसुराज पार्टी की तरफ से कोई इस तरह से माफीनामा या इसकी कोई बात हुई नहीं है, प्रशांत किशोर ने कोई पहल नहीं की है। लेकिन इस बीच में जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया है, उससे अब ये सच्चाई सामने आने वाली है कि आर्थिक सहायता किस तरीके से पहुंचाई जा रही है। क्या पहले भी आर्थिक सहायता पहुंचाई गई थी, जो आरोप सरोज त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी और प्रशांत किशोर ने लगाया है, या फिर नियमों और कानूनों के तहत जो है ये सहायता पहुंचाई गई है। जैसा कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के वकील ने ये दावा किया था कि चूंकि प्रथम दृष्टया ये लगभग साबित हो गया है कि एनकाउंटर फर्जी था, तो जो भी नियमों के अनुरूप उनको पैसा मिलना चाहिए, उनके परिवार को पैसा मिलना चाहिए, वो दिया जाना चाहिए। तो क्या सम्राट चौधरी उसी पैसे की बात कर रहे हैं? चूंकि जो आयोग है उसकी अंतरिम रिपोर्ट आ गई है, उसमें भी ये इशारा किया गया है कि ये जो भी एनकाउंटर हुआ था वो प्लान्ड वे में हुआ था और फर्जी तरीके से किया गया। ये कोई एनकाउंटर नहीं था, बल्कि यह हत्याकांड था और सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, जवानों के द्वारा, पुलिस के द्वारा ये सारा कुछ किया गया। तो इसके लिए आपको जो है वो देना चाहिए पैसा, जो कि नियम कहता है। तो पैसा क्या उसी के हिसाब से दिया जाएगा या अलग से कोई बड़ी मुआवजा राशि देने का प्रावधान कर रही है सम्राट चौधरी की सरकार? इसका खुलासा होना बाकी है। साथ ही इसी क्षतिपूर्ति को आगे बढ़ाते हुए सम्राट चौधरी ने यह भी ऐलान कर दिया है कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन वो नौकरी किस आधार पर होगी, किस स्तर की होगी, किस तरीके से दी जाएगी, इसका अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन ये तय है कि मुआवजा की राशि भी मिलेगी और साथ ही सरकारी नौकरी भी मिलेगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती।
बल्कि चीजें अब निकल करके सामने आ रही है। और जो परिवार के वकील ने दावा किया है उसमें सीधे तौर पर 3 लोगों का नाम लिया उन्होंने। पहला जो एसडीएम है, जो उस वक्त वहां के एसडीएम थे, उसका नाम सामने आया है। दूसरा एक पुलिस अधिकारी का नाम सामने आया है। तीसरा एक स्थानीय नेता का नाम सामने आया है। हालांकि तीनों के नाम का खुलासा नहीं है। एसडीएम का तो पता है, पुलिस अधिकारी कौन है, क्या वो एसपी है, क्या वो एसडीपीओ है, क्या वो थाना प्रभारी है, इस पर अभी खुलासा होना बाकी है। और साथ ही जो स्थानीय नेता की बात की जा रही है, क्या वो सरोज त्रिपाठी है, क्या वो पंकज त्रिपाठी है, या फिर कोई ऐसा नेता है जिसका नाम अभी पिक्चर में नहीं आया है। अब यहां पर सवाल उठता है कि इन तीनों का नाम क्यों आ रहा है। तो इसके पीछे की जो चर्चा है, जो दावा है, जो आरोप है, हालांकि इसके कितनी सत्यता है इसमें यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह कहा जा रहा है कि सैकड़ों करोड़ का घोटाला था जिसके तमाम साक्ष्य भरत तिवारी के पास आ गए थे और इसमें मिली भगत इन्हीं लोगों की थी। यानी कि एसडीएम ने सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के नाम पर जो है वहां पर पैसे खाए। जो स्थानीय नेता था उसने अलग अलग माध्यमों से, चाहे वो ठेका दिला करके या फिर उसमें जो है वो घपला करके, उसने वहां पर पैसा कमाया। और जब इसकी भनक लगी भरत तिवारी को, और भरत तिवारी ने, जो जवनिया गांव की बात मैं कर रहा हूं जहां पर कि विस्थापित होकर के लोग आए थे और गंगा के कटान से वो प्रभावित थे, उनके गांव में पानी आ गया था, तो वो विस्थापित करके सरकार ने उसे बिलौटी गांव के पास में जमीन दिया था। तो भरत तिवारी का कहना था कि आप एक जगह से उठा करके परिवार को दूसरी जगह ला रहे, यहां भी तो आप गड्ढे में इन्हें जमीन दे रहे, यहां भी बाढ़ का पानी आएगा, यहां भी ये डूबेंगे, तो इसकी मिट्टी से फिलिंग कराइए, पहले इसका सरफेस जो है वो ऊपर लेकर के आइए, तब यहां पर विस्थापितों को बसाया जाए। अब भरत तिवारी ने जो ये मुहिम चलाई, इस मुहिम का असर ये हुआ कि ऊपर तक बात पहुंची और इस पूरे योजना के लिए जो पैसा सैंक्शन भी हो गया, सैकड़ों करोड़ की बात मैं कर रहा हूं, जो कि भरत तिवारी ने आवाज उठाई। लेकिन यह योजना धरातल तक नहीं पहुंची। कुछ ट्रैक्टर वहां मिट्टी गिरा करके योजनाओं को पूरा दिखा दिया गया। भरत तिवारी बार बार यह कह रहा था कि यहां और मिट्टी गिरनी है, जो पैसा आया है योजना का वो पैसा यहां लगाया जाए। तो उसके बाद फिर कुछ हैंडपंप वहां गड़वा दिए गए, बिजली की कुछ पोल्स वहां लगवा दिए गए, वहां पर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था की जाने लगी, लेकिन सब कुछ अपर्याप्त थी। योजना के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा था और उसके सारे साक्ष्य जो हैं वो भरत तिवारी तक पहुंच चुके थे और उसी का खुलासा करने की धमकी बार बार भरत तिवारी दे रहा था। और भरत तिवारी ने जो है इसकी शिकायत पुलिस के आला अधिकारियों तक कर दी थी। तो ये माना जा रहा है, जो आरोप है, मैं इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं कर रहा, यह आरोप है कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने, खासतौर से जो स्थानीय स्तर का एक पुलिस अधिकारी है, उसने इस पूरे मामले में जो है वो पैसे खाए, चाहे वो एसडीएम से खाए, चाहे स्थानीय नेता से खाए। यानी कि कुल मिलाकर के ये गठजोड़ तैयार हो गया और निशाने पर केवल एक शख्स, वो है भरत तिवारी। 17 जून को यह एनकाउंटर होता है और यह कहा जा रहा है कि इस एनकाउंटर की पूरी साजिश जो है वो 16 जून को तैयार कर ली गई थी और जानबूझ करके भरत तिवारी को उकसाया जा रहा था कि वो अपना अवैध असलाहा लेकर के आए और उसका एनकाउंटर कर दिया जाए। और ऐसा ही हुआ। भरत तिवारी जो है वो अपना अवैध असलाहा लेकर के बाहर आया और इससे पहले एसटीएफ को सूचना दे दी गई पुलिस के माध्यम से, और गलत सूचना दी गई। सूचना दी गई कि यहां पर कोई भी अनहोनी हो सकती है, यहां गोलियां चल सकती है। उस सूचना पर एसटीएफ के जवान आए यहां पर। अब पुलिस ये पूरी साजिश कर रही थी कि पूरे एनकाउंटर को सही ठहराया जाए, ऐसा ना हो कि बाद में इसे फर्जी करार दे दिया जाए, जो कि बाद में साबित हो गया कि यह फर्जी ही था। तो ये पूरी भूमिका तैयार की गई और फिर ये लोग अपने योजना में आगे बढ़ते। वहां 1-2 गोलियां भी चली पुलिस की तरफ से, लेकिन वो गोली लगी नहीं भरत तिवारी को। और भरत तिवारी को ये बात समझ में आ गई थी कि ये लोग एनकाउंटर करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया कि पहले बात की एसडीएम से, वहां जो मौजूद जो भी प्रशासनिक अधिकारी थे। बात करने के बाद कहा कि ठीक है, अब मैं आत्मसमर्पण करता हूं। इसका पूरा वीडियो वायरल हुआ है। आत्मसमर्पण कर दिया, अपना असलाहा फेंक दिया। तब इसको पकड़ा पुलिस ने और पकड़ने के बाद पहले 3 गोली मारी घटनास्थल पर
उसके 15 मिनट के बाद में जो है 2 गोली और मारी गई और अलग अलग असलहा, अलग अलग हथियार से मारी गई गोली। तब तक पुलिस या प्रशासन को यह नहीं पता था कि यह सब कुछ लाइव चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। और यही वायरल वीडियो जो है बाद में इन लोगों के गले की फांस बन गया और अब 11 अधिकारी और पुलिस जवान जो है अब इसमें आरोपी बनाए गए हैं और उन सब की गिरफ्तारी की बात की जा रही है। फिलहाल एसडीएफ के जवान अक्षय कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब हो सकता है कि उसके गवाही से, उसके बयान से और इस पूरे मामले पर जो भी चीजें उसका खुलासा हो जाए। तो फिलहाल अब जो ऐलान किया है सम्राट चौधरी ने कि मुआवजा दिया जाएगा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी, उससे अब थोड़े से राहत की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है कि भरत तिवारी के परिवार को थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन न्याय अभी नहीं मिला है। अभी अंतरिम रिपोर्ट जारी हुई है, जांच रिपोर्ट। अब इसमें जब पूरी रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद यह तय होगा कि वाकई इंसाफ मिला कि नहीं मिला। क्या जो आरोपी थे उनको जो सजा की बात की जा रही है, हालांकि आशा देवी तो कह रहे हैं कि इन सबको फांसी की सजा देनी चाहिए, लेकिन नियमों के हिसाब से, कानून के हिसाब से क्या इनको सजा दी गई, नहीं दी गई, क्या इनके खिलाफ वारंट जारी हुआ, इन्हें गिरफ्तार किया गया, ये सब कुछ जो है तय करेगा कि जो इस पूरे मामले में कितना इंसाफ भरत तिवारी के परिवार वालों को मिल पाया। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।